नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सागर से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हुई और यह हादसा हो गया। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बंडा पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतकों और घायलों की पहचान हो चुकी है। सागर से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। 2 बाइक आपस में भिड़ गईं। जबरदस्त टक्कर हुई और 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और गंभीर घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया। बंडा पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतकों और घायलों की पहचान हो चुकी है। तो सागर में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। 2 बाइक आपस में टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। 3 लोगों की जान चली गई है सड़क हादसे में, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। खबर जबलपुर से है, जहां ग्वारीघाट रोड पर युवक का शव रखकर चक्का जाम किया है लोगों ने। प्रेम प्रसंग के चलते 2 परिवारों में विवाद हुआ था। शनिवार को युवक ने जहर खा लिया था। इलाज के लिए युवक को अस्पताल में एडमिट किया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। युवक के घर वालों ने लड़की के परिजनों पर आरोप लगाए हैं मारपीट के और प्रताड़ित करने के। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। तो जबलपुर में प्रेम प्रसंग का ये मामला था। प्रेम प्रसंग में 2 परिवारों में विवाद हो गया। लड़के ने जहर खा लिया था, उसको उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। जो मृतक युवक है, उसके परिजन लड़की के परिजनों पर मारपीट करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगा रहे हैं। शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया था, चक्का जाम किया था। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस परिजनों को काफी समझाती है। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत होता है। दिवाली से खबर है, जहां अवैध शराब को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2500 लीटर कच्ची शराब जब्त हुई है। हजारों लीटर लहान नष्ट किया गया। झिंगोरा और धर्मपुरा गांव में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो दिवाली में अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 2500 लीटर कच्ची शराब जब्त की है पुलिस ने। हजारों लीटर लहान नष्ट किया है। झिंगोरा और धर्मपुरा गांव में ये कार्रवाई हुई। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में ये अवैध शराब के विरुद्ध में एक कार्रवाई हुई है थाना निवाड़ी अंतर्गत। ये एक संयुक्त रेड कार्रवाई थी। इसमें ग्राम पंचायत झिंगोरा में धर्मपुरा चेक डैम के पास में ये 3 आरोपी के साथ लगभग 2500 लीटर शराब पकड़ी गई है। शराब की कीमत लगभग 3,60,000 है और जो कुल मशरूका जब्त हुआ है वो लगभग 4 लाख का है। तो निवाड़ी में अवैध शराब को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2500 लीटर कच्ची शराब जब्त की। हजारों लीटर लहान नष्ट कर दिया। झिंगोरा और धर्मपुरा गांव में बड़ी कार्रवाई की।
झिंगोरा और धर्मपुरा गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2500 लीटर कच्ची शराब जब्त की है, हजारों लीटर लहान नष्ट किया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे निवाड़ी संवाददाता हृदेश तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। हृदेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो पुलिस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। ये जो गांव झंगोरा से जहां ये 2500 लीटर शराब प्राप्त हुई है, ये जो गांव था ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। तो इसमें जो शराब के जो अवैध शराब के जो व्यापारी हैं, ये हमेशा चकमा देने में कामयाब रहते थे, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से एक फील्डिंग लगाकर और इस 2500 अवैध शराब को नष्ट किया है, जिसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने 2 ट्रैक्टर और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जी सुमित, बहुत धन्यवाद हृदेश आपका तमाम जानकारी के लिए। धार से बड़ी खबर, जहां चाइना डोर से युवक की गर्दन कट गई। युवक के गले में 15 टाके लगे हैं। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी है। बाइक से युवक जा रहा था और धागे में उसकी गर्दन फंस गई। मांझा चाइना डोर, बाइक से जा रहे युवक की चाइना डोर में गर्दन फंस जाती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। नारायणपुर से बड़ी खबर है, जहां धर्मांतरण में आपसी विवाद का मामला है। पुलिस पर हमला करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी कई और आरोपियों की गिरफ्तारी होना है। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद में कई लोग घायल हुए थे, पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस पर कई लोगों ने हमला कर दिया था और पुलिस पर हमला करने वालों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। कई और गिरफ्तार होना अभी भी बाकी। खबर रायपुर से है। तालाब में घुसी है कार और 2 की मौत हो गई। शराब के नशे में ड्राइवर था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गोदावारा के रहने वाले हैं मृतक। खमतराई पुलिस जांच कर रही है मामले की। रायपुर से बड़ी खबर, तालाब में कार जा घुसी और इस हादसे में 2 की जान चली गई। जो ड्राइवर था, जो कार चला रहा था, वो शराब के नशे में बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोदावारा के मृतक रहने वाले हैं। खमतराई पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजापुर में तिमापुर और बासागुड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने यात्री बस रोक दी। करीब आधे घंटे तक बस को रोके रहा नक्सलियों ने और बस को रोककर तलाशी ली। बीजापुर से सिलघेर चलती है सिटी बस, जिसको नक्सलियों ने रोक लिया था। बीजापुर एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने इसकी पुष्टि की है। उसूर ब्लॉक के आवापल्ली के पास का ये मामला है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र में है उसूर ब्लॉक। तो बीजापुर से बड़ी खबर,
तिमापुर और बासागुड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने यात्री बस को रोका। करीब आधे घंटे तक यात्री बस को रोका गया और बस को रोककर तलाशी ली गई। बीजापुर से सिलगेर चलती है ये सिटी बस, जिसको नक्सलियों ने रोक लिया था। बीजापुर एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने इसकी पुष्टि की है, घटना की पुष्टि की है। उसूर ब्लॉक के आवापल्ली के पास का ये मामला है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र में है उसूर ब्लॉक। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता भरत दुर्गम जुड़ गए हैं फोन पर। भरत, क्या कुछ जानकारी है? क्या छान रहे थे, किसकी तलाशी कर रहे थे नक्सली? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं, सिलगेर के लिए बस चलती है। बीजापुर से सिलगेर के लिए सिटी बस चलती है। ऐसे में उसूर ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां से ही बस को जहां रोका गया था वो तिमापुर का एक इलाका है। तिमापुर बीच में एक गांव पड़ता है, उस जगह पर नक्सलियों के द्वारा इस बस को रोका गया। बस को रोकने के पश्चात कुछ देर तक पूछताछ की गई, क्योंकि आमतौर पर सिविलियन को किसी भी तरीके से नक्सली उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से। तो कहीं ना कहीं उन्हें रोका गया और जिस तरीके से वहाँ पे एनालिसिस की गई, देखी गई कि किस तरीके के हालात नजर आ रही थी। हालांकि कुछ खबर ये भी थी कि वहाँ पे जो दैनिक जो सामग्री है जो बस पे ले जाया जाता है सिलगेर की ओर, उसको लूटा गया नक्सलियों के द्वारा। लेकिन इस तरीके की जानकारी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही है, परंतु ये दावा की जा रही है कि पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा कि बस को रोका गया था, परंतु किस तरीके से किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई गई है। और बस अभी बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलगेर की जो बस चलती है वो वहां पे पहुंच चुकी है। जी सुमित। ठीक है भरत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से, जहां साइंस कॉलेज चौपाटी निर्माण स्थल पर हंगामा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। यूथ हब के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। बीजेपी के धरने के सामने दोनों ही पक्ष भिड़ गए, एनएसयूआई के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत करवाया। पीछे आ जाओ आप लोग। वहीं रायपुर में प्रदर्शन के दौरान अफरा तफरी मच गई। विरोध करने जुटे थे पीड़ित परिवार के लोग। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोका। प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है पुलिसकर्मियों से। बिना अनुमति प्रदर्शन की वजह से पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची थी। वहां से 5 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीएम के कार्यक्रम के दौरान रैली निकालने पर यह कार्रवाई हुई है। तो रायपुर में प्रदर्शन के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। विरोध करने जुटे थे पीड़ित परिवार। पुलिसकर्मियों से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। बिना अनुमति प्रदर्शन की वजह से पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पहुंची हुई थी और 5 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार कर दिया है। सीएम के कार्यक्रम के दौरान रैली निकालना चाहते थे प्रदर्शनकारी और इसी को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। जशपुर से खबर है, चलते ट्रक में आग लग गई। चावल से लदे हुए ट्रक में आग लगी है। आग लगने के बाद धू कर ट्रक जल गया। ट्रक चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। पत्थलगांव से अंबिकापुर की तरफ ये ट्रक जा रहा था। पत्थलगांव शहर का ये मामला। हालांकि ट्रक में आग कैसे लगी इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। ट्रक के चालक को क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस ट्रक में चावल भरा हुआ था, चावल के बोरे भरे हुए थे। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भू आवास योजना की शुरुआत की है। अब सिवनी मालवा के लोगों को जैसे ही इस योजना के बारे में पता लगा, यहाँ के लोगों ने नहर के पास खाली पड़े सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने जमीन कब्जा करने को लेकर जो कहा वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिसके पास जमीन या पट्टा नहीं है वो जमीन रोक सकता है, उसको पट्टा दिया जाएगा। वहीं इसकी खबर लगते ही नहर विभाग के अधिकारी
राजस्व विभाग और पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस बल ने नहर के पास से अतिक्रमण को हटा दिया। ये नहर सिंचाई विभाग जो के अंतर्गत ये नहर है और एसडीएम के यहाँ से मुझे वो पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया था कि नहर के आसपास अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस अतिक्रमण को दोनों तीनों विभागों के साथ आज आके यहाँ पर सिंचाई विभाग के सहयोग से हटवाया जा रहा है और ये सरकारी जमीन पर किया गया और नहर विभाग की जमीन पर किया गया अतिक्रमण है, जिसको हटा के इस जगह को पुनः सिंचाई विभाग अपने कब्जे में ले रहा है। ये किराए से रह रहे हम जगह रोक रहे, सभी रोक रहे थे, हम भी रोके। ये बोला मोबाइल में आया, टीवी में आया, हमने देख के रोक रहा। किसने कहा? शिवराज चौहान। सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीदी की व्यवस्था की, लेकिन सतना में स्व सहायता समूह के नाम पर बिचौलिए अपना मकसद पूरा करने में लगे हुए हैं। अब इन स्व सहायता समूहों में महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष नजर आ रहे हैं और महिलाओं को बस मोहरा बनाया गया है। वहीं इस मुद्दे पर जब प्रभारी मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस समय ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। समूह को सक्षम बनाने की दृष्टि से निर्णय लिया है और कहीं कोई शिकायत होगी तो उसकी जांच भी करेंगे। अभी हम लोग आज और कल दोनों दिन फील्ड में हैं और इसलिए हमने कल शाम को 4 बजे मीटिंग रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम फील्ड में देख सके। वहाँ जो ऐसी आप बता रहे हो कोई बात आ गई तो निश्चित रूप से। खरगोन प्रशासन ने सांसद गजेंद्र सिंह की अगुवाई में जीवनदायिनी कुंदा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सफाई अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्षा छाया जोशी, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, सीएमओ प्रियंका पटेल भी मौजूद रहीं। प्रशासन ने अगले 3 महीने में कुंदा नदी को साफ करने का संकल्प लिया है। इस अभियान की शुरुआत नगरपालिका की राशि से न होकर जन सहयोग से किया जा रहा है। नदी से निकलने वाले गाद को किसानों और कुंभकारों को फ्री में दिया जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि भारत में गंदगी मुक्त अभियान चलना चाहिए और उस अभियान के तौर पर देश भर के हर गांव में, हर शहरों में, हर मोहल्लों में लोगों के मन में जागृति भी पैदा हुई और स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू भी किया। और उसी के तहत मेरे लोकसभा में खरगोन शहर जो नवग्रह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, माँ नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है, और कुंदा नदी जो इस खरगोन जिले की प्रमुख मुख्य नदी है और उस नदी पर कहीं न कहीं योजनाबद्ध तरीके से उसकी सफाई अभियान, उसका गहरीकरण अभियान शुरू होना चाहिए। सूरजपुर में बंदरों का आतंक है। वार्ड क्रमांक 5 में पहुंचा है बंदरों का झुंड। घरों में बंदर उत्पात मचा रहे हैं। बंदरों की झुंड से वार्डवासी परेशान हैं, लोग परेशान हैं। वन अमला नदारद है, वार्डवासियों में नाराजगी। नगरपालिका सूरजपुर में इन दिनों बंदरों का आतंक लगातार जारी है। आप देख सकते हैं ये वार्ड क्रमांक 5 है, जहां बंदर यहां पर लगातार सभी घरों में पहुंच रहे हैं और कई सामानों को नुकसान भी पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और बंदरों का जो ये झुंड है ये लगातार नगरपालिका के अलग अलग वार्डों में रोजाना ऐसे पहुंच रहे हैं और आम नागरिक जो है बेहद भयभीत हैं। ऐसे में जो वन विभाग के अमला है वो तो फिलहाल नजारा देता है। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, बावजूद इसके वन कर्मी यहाँ नजर नहीं आते हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो आए दिन बंदरों के आतंक से लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल वन अमला किस तरह से संज्ञान में लेके बंदरों के लिए क्या कुछ पहल करता है ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबा की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर दी गई हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने मां की अस्थियां विसर्जित की। उन्होंने पूरे विधि विधान से स्वर्गीय हीराबा की अस्थियां विसर्जित की। राजनीतिक तामझाम से दूर सादगी के साथ कर्मकांड पूरा किया गया। पीएम मोदी के परिवार की सादगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन से कोई इंतजाम करने के लिए कहना तो दूर, जानकारी तक किसी को
नहीं दी गई थी। प्रधानमंत्री का परिवार बिना किसी प्रोटोकॉल के हरिद्वार पहुंचा था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और LIU तक को भनक नहीं लगी। घाट पर तीर्थ पुरोहित ने विधि विधान से अस्थि विसर्जन का काम संपन्न कराया। पीएम मोदी की मां स्वर्गीय हीराबा का निधन 30 दिसंबर को हुआ था। 100 साल की उम्र में स्वर्गीय हीराबा ने अंतिम सांस ली थी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। बीजेपी